दोस्तों, बिहार इलेक्शन पे कुछ कमेंट करना चाहूँगा क्योंकि युवा होने के नाते मेरा ये हक बनता है कि इस तरीके के कंटेंट बनाऊँ ताकि हम युवा लोगों को ये पता चले कि यार चीज़ें कितनी बिगड़ चुकी हैं। देखो, वोट चोरी कोई मुद्दा है या नहीं वो तो मैं नहीं जानता। बट जिस हिसाब से बिहार में चहल पहल थी, जिस तरीके से किसी टीम किसी पार्टी का जो एक रवैया था और जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे पार्टी का प्रचार किया था और वादे किए थे और जिसने सबसे ज़्यादा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और बहुत से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन इन चीज़ों पे बात की, फिर भी बिहार के लोगों ने उस पार्टी को वोट क्यों नहीं दी? देखिए, हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मिसगाइड कर देते हैं, कुछ चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बट यहाँ पे हमने बिहार में देखा कि इलेक्शंस से पहले ठीक 1 महीने पहले या 2 महीने पहले से अब लोगों के खातों में पैसे देना स्टार्ट कर दिया। बताइए, ऐसी कौन-सी पार्टी है जो इलेक्शंस के पहले अपनी नई योजनाएँ ला रही है, उस योजना के अंतर्गत पैसे दे रही है? भाई, अच्छा खासा लोग जो भी एजुकेशनल नहीं है और बिहार में एजुकेशन लेवल बहुत ही निचले स्तर का है। तो वहाँ पे आपको पता ही होगा जब यूपी जैसे राज्यों में जहाँ पे कुछ एजुकेशन लेवल बिहार से ज़्यादा है, फिर भी यहाँ के लोग अगर इलेक्शंस अभी जो राशन बँटता है ना, मैं यूपी से आता हूँ और जो अभी राशन बँटता है ना, वो लोग समझते हैं कि यार मोदी अपने घर से दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी अपने घर से कुछ नहीं दे रहे हैं। वो अपना क्या कर रहे हैं, एक मेंटल बिहेवियर बनाते हैं लोगों के सामने कि भाई मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। भाई, ये जो भी राशन देने की योजना है ना, 2005 में, 2004 या 5 में जो हमारे राहुल गांधी की सरकार में आई हुई थी और उस टाइम से ये चालू हुआ है प्रचलित। और हम सोचते हैं कि यार राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया है। भाई हाँ, मानता हूं राहुल गांधी ने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। तो हमें ये सोचना चाहिए और हमें कभी भी एक तरफा पार्टी नहीं रखनी चाहिए अपने देश में या अपने राज्य में। और यहाँ तक कि मैं ग्राउंड लेवल की बात करूँ तो अपने गाँव में भी एक प्रधान हमेशा से लगातार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ही घाटा है। क्योंकि जो भी अच्छी और नई चीज़ें होती हैं, वो हमारी अपोज़िट निर्दलीय पार्टी ही करती है। क्योंकि वो चाहती है कि हम इस तरीके की इन लोगों को सुविधाएँ देंगे ताकि इन लोगों को फ़र्क पता चले कि इस पार्टी ने हमें कितना दिया, इस पार्टी ने हमें कितना दिया। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, हमें कभी भी एक तरफा पार्टी को नहीं चुनना चाहिए। जो लगातार इलेक्शंस जीतती आ रही हो, उसको हमें कभी भी जिताना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें हर बार नया युवा और नए लोगों के साथ एक राजनीतिक पार्टी को वोट बनाकर एक प्रधान या मेयर या मंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि जिससे हमें पता चलता रहे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। जहाँ पे लोगों की भीड़ ही एक से स्टार्ट होती हो, वहाँ पे हम कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या अच्छा है और क्या बुरा। बात करते हैं बिहार में क्या हुआ। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी और कांग्रेस, इन चारों पार्टियों ने बहुत जोरों शोरों से काम किया, फिर भी यहाँ पे बीजेपी ने सबसे ज्यादा वोट बना लिए। क्यों बना लिए? जबकि बीजेपी तो बाहर की पार्टी थी, इंटरनेशनल पार्टी थी। जो भी नेशनल लेवल पे थी, वो नेशनल लेवल की पार्टी थी जो भी बीजेपी थी। लेकिन बिहार में तो दो ही पार्टियां थी ना, आरजेडी और जेडीयू। फिर भी हमें ये सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के ही क्यों मिले? जबकि बिहार के लोग हमें हमेशा से दिखाते आए हैं कि बिहारी एक बिहारी 100 पे भारी, और उसी तरीके से वो बिहारी एक बिहारी को ही वोट देना चाहेगा। फिर भी बीजेपी पार्टी इतने वोट, इतनी सीट कैसे ला सकी? इससे हमें जरूर शक के गौदार में आती है
बीजेपी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ये हमारे रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के खिलाफ है कि इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन करना। हालांकि उनके रूल ही इस तरीके से डिज़ाइन हो चुके हैं कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। अगर कुछ कह देंगे तो उसके ऊपर भी कोई केस नहीं बन सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही अपने फेवर में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनवा लिया है कि कोई भी गलती हमारे ऊपर नहीं आएगी। भाई क्यों नहीं आएगी आपके ऊपर? क्योंकि आपके ऊपर तो पूरा भारत टिका हुआ है कि आप जो भी इलेक्शन फेयर कराते हैं, अगर आप ही गलती करना चालू कर देंगे तो फिर आप ही निडर हो जाएंगे, तो फिर आप तो गलती करेंगे ही। भाई इलेक्शन कमीशन से मेरा एक सवाल है कि वोट चोरी मुद्दा सही है या गलत, कमेंट में ज़रूर बता के जाएं। धन्यवाद।